सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, यहाँ पे जो मेल और फीमेल्स होते हैं वो जो इनके इन्फेंट्स आते हैं, उनके जो बेबीज आते हैं, उनके जो चाइल्ड आते हैं, उनके अंदर सेक्स को डिसाइड करते हैं कि इट्स आइदर मेल और फीमेल, कि मेल होगा या फीमेल होगा, उसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है मेल हेट्रोगैमेटी, एक होती है फीमेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी, मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है जिसमें मेल डिसाइड करता है, जिसमें मेल डिसाइड करता है कि जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, वो मेल करता है, तो उसे कहते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। आप देखिए इन द एग्जाम्पल ऑफ केस, अगर एग्जाम्पल देखें इन द ह्यूमन केस, ह्यूमन में ले लीजिए ड्रोसोफिला जो होती फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला में ले लीजिए एटसेट्रा। इनमें जर्नली जो होता है मेल जो होता है डिसाइड करता है कि जो सेक्स होगा बेबी का या इन्फेंट का, जो सेक्स होगा वो मेल की वजह से होगा। मेल हैज बोथ डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, याद रखना सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीएससी में। सेक्स क्रोमोसोम इज ऑल्सो एलोसोम, राइट। क्या करता है, मेल हैज डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, मेल के पास दोनों अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर देखा जाए, ह्यूमन में मेल के पास क्या मिलेगा आपको, ह्यूमन मेल के पास आपको एक्स और वाई मिलेगा। आप देखिएगा दोनों सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, यानी ये एक्स अलग है, ये वाई अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुई, हेट्रोगैमेटी हुई। हेट्रोगैमेटी का मतलब बोथ गैमेट आर डिफरेंट, एक के पास एक्स मिलेगा, एक के पास वाई मिलेगा, राइट। तो ऐसे केस को बोलते हैं हेट्रोगैमेटी केस। तो ह्यूमन में मेल डिसाइड करेगा कि जो सेक्स होता है वो बेबी का क्या होगा, वो मेल ही डिसाइड करता है, इसे कहते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। और जहां पे मेल हेट्रोगैमेटी होगी वहां पे फीमेल की होमोगैमेटी मिलेगी। होमोगैमेटी का मतलब फीमेल के दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम मिलेंगे, जैसे एक्स और एक्स, राइट, फीमेल के बाद दोनों सेम होते हैं, तो उसे कहते हैं फीमेल होमोगैमेटी, राइट। सेकंड इसमें होता है फीमेल हेट्रोगैमेटी, और जहां पे फीमेल की हेट्रोगैमेटी होती है उसके अंदर मेल की होमोगैमेटी मिलेगी। फीमेल हेट्रोगैमेटी जहां पे फीमेल डिसाइड करती है इन बेबी के सेक्स को। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल होता है बर्ड्स, स्पेशली फाउल का निकाला गया है। फाउल मीन चिकन जो होती मुर्गियां, उनसे केस लिया गया है ये। इनमें क्या होता है, फीमेल हैज बोथ डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास क्या होता है, दोनों के दोनों सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम देखें बर्ड फीमेल के पास, यानी फाउल, मुर्गी के अंदर ये निकाला गया फाउल, अगर बर्ड फीमेल के पास देखा जाए तो बर्ड फीमेल के पास जनरली आपको मिलेगा ZW, दो क्रोमोसोम इसके पास मिलेंगे, एक मिलेगा Z, एक मिलेगा W। तो आप देख सकते हो दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं, और जहां पे फीमेल की हेट्रोगैमेटी होगी वहां पे मेल की क्या मिलेगी आपको, होमोगैमेटी मिलेगी, यानी मेल के पास दोनों क्रोमोसोम सेम मिलेंगे। तो बर्ड्स के अंदर मेल के पास होता है ZZ क्रोमोसोम होते हैं, राइट। और जिस तरह से जहां पे ह्यूमन के अंदर मेल हेट्रोगैमेटी थी, तो फीमेल के पास क्या मिलेगा, XX क्रोमोसोम मिलेंगे। अब मैं क्रॉस करवा रहा हूं कुछ यहां पे समझाने के लिए आपको।
अब वुमेन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन हम समझे, वुमेन सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन में हम देखते हैं कि जो मेल होता है, मेल के पास आपको मिलता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एंड फीमेल के पास आपको मिलता है, फीमेल जो होती है फीमेल के पास आपको मिलता है एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, राइट। दिस द पेरेंट, इसी तरह से आपको अगर क्रोमोसोम भी इसके साथ में पुट करना चाहते हो तो आप इसके साथ में क्रोमोसोम भी पुट कर सकते हो। यहां से क्या आएगा, यहां से एक्स क्रोमोसोम आएगा, यहां से भी एक्स क्रोमोसोम आएगा, राइट। here from X chromosome and this goes from Y chromosome. ये क्या बने, this the gametes. Now put in the table. हमने टेबल में पुट किया इसको, here from XX, XX, XY and XX, sorry XY. तो आपको क्या मिला, तो दिस इज द फीमेल, दिस द फीमेल, दिस द मेल, दिस द मेल, तो यहां पे 2 मेल 2 फीमेल, तो ये है इनकी F1 जनरेशन। तो यहां पे रेशियो क्या मिलेगी, मेल आपको मिलेंगे 2, फीमेल आपको मिलेगी 2, रेशियो क्या बनी, रेशियो बनी यहां पे 1:1, क्योंकि 2:2 करेंगे तो 1:1, यानी 1 फीमेल 1 मेल, 50-50% होते चांस होंगे यहां पे। ये होता है वुमेन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर इसके अलावा इसको मॉडिफाइड करना चाहते हो तो इसके साथ में आप क्रोमोसोम भी ले सकते हो, 44 क्रोमोसोम, क्योंकि वुमेन के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं वुमेन में। 44 क्रोमोसोम, 44, 45, 46, तो टोटल क्रोमोसोम कितने बन गए, 46 क्रोमोसोम। तो याद रखना वुमेन के पास टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। उनमें से 2 क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, या फिर 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, राइट। और ऐसे क्रोमोसोम क्या बोलते हैं, ऐसे क्रोमोसोम बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो सेम केस जो होता है ड्रोसोफिला के अंदर होता है, वुमेन के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है सेम ही क्रॉस होता है ड्रोसोफिला में भी होगा सेम। बर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, बर्ड में हम सबसे पहले लेंगे फीमेल को। फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल के पास होता है ZW, और जब मेल होता है मेल के पास होता है ZZ। तो दिस इज द पेरेंट। अब इन दोनों क्रोमोसोम को अलग अलग करेंगे, ये ZZ अलग हो जाएगा, इसमें भी ZW अलग हो जाएगा, राइट। तो ये क्या बना, दिस द गैमेट्स, ये गैमेट्स केस बना। हमने इसको टेबल में पुट किया तो इधर से Z आया, इधर से W आया, यहां से ZZ आया, ZZ, ZZ, ZW, ZW, तो ये बनी F1 जनरेशन। तो आप देखिएगा यहां पे ये क्या बनेगा, मेल, ये क्या बनेगा मेल, ये क्या बनेगी फीमेल, ये क्या बनेगी फीमेल, राइट। तो यहां पे फीमेल कितनी है, फीमेल यहां पे 2 है, मेल कितने यहां पे, मेल है यहां पे 2, तो रेशियो क्या आई, रेशियो आई यहां पे 1:1, यानी 50-50% चांस आएंगे, राइट। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, राइट। एक थर्ड क्रॉस करेंगे हम,
सेक्स डिटर्मिनेशन में हम देखते हैं कि हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है। ये सबसे अमेजिंग होता है, सबसे अलग होता है। हनी बी सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होगा। देखिए, एज यू नो, हनी बी के अंदर 3 तरह की कैटेगरी होती हैं। एक होती है क्वीन होती है, एक होती है ड्रॉन, और दूसरे यहाँ पे होती है दैट्स अ वर्कर, राइट। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी होती है, ड्रॉन, क्वीन एंड वर्कर। ड्रोन होता मेल, क्वीन जो होती है एक ही मिलती है, और जो वर्कर होते हैं वो होती है इनफर्टाइल फीमेल, यानी जो फर्टिलाइजर नहीं कर सकती वो फीमेल होती है। तो यहाँ पे क्वीन है, यानी क्वीन फीमेल जो है, और ये ड्रोन है, ड्रोन मतलब मेल है ये। अब क्या होगा, क्वीन के पास क्रोमोसोम होते हैं 32 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 32 क्रोमोसोम होते हैं। वर्कर के पास जो क्रोमोसोम होते हैं, ड्रोन के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 16 क्रोमोसोम। यानी ये इसकी बॉडी जो होती है डिप्लॉयड होती है, 2n का मतलब डिप्लॉयड, और इसकी बॉडी जो होती है वो हैप्लॉयड होती है। यहाँ पे ये मेजर डिफरेंस है, सबसे हटके है सेक्स क्रोमोसोम। इसकी बॉडी डिप्लॉयड है, यानी एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, इसके पास एक क्रोमोसोम की 1 ही कॉपी है। इसका मतलब इसकी बॉडी कैसी है? हैप्लॉयड है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास मियोसिस होगी। अब मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एग्स बनेंगी, एक सेल से 4 सेल बनेंगे, आपको पता ही है एज यू नो। तो यहाँ पे क्या बनेंगी? 4 सेल बनेंगी। आपको मियोसिस में 4 सेल बनती है, ये मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस में करवाया था। तो यहाँ पे 4 सेल बनी, ये 4 सेल क्या है ये? तो दिस द एग्स, ये एग्स है, ये सारे के सारे जो एग्स हैं ये हैप्लॉयड है। 4 एग्स है, ये सारे सारे हैप्लॉयड्स है, और ऐसे बहुत सारे एग्स बनेंगे। एक सेल से 4 बने हैं, तो ऐसी मल्टीपल सेल से बहुत सारे एग्स बनेंगे यहाँ पे। ड्रोन के अंदर मियोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि ड्रोन ऑलरेडी हैप्लॉयड है, तो क्रोमोसोम इससे ज्यादा हाफ नहीं हो सकते, क्योंकि हैप्लॉयड है। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो सकता है, हैप्लॉयड का क्रोमोसोम हैप्लॉयड होता आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब इसके हाफ नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी, यहाँ पे होगी माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक क्रोमोसोम से 2 कॉपी बनती है और सेम नंबर क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे 2 स्पर्म बनेंगे, ये 2 स्पर्म बने, और इनके पास क्या हुआ, इन सभी के पास होते हैं 16 क्रोमोसोम है इनके पास, सभी के पास। इनके क्रोमोसोम हाफ नहीं हुई, हैप्लॉयड है। ये सारे क्या बने? तो दिस स्पर्म्स बने ये। अब क्या होगा यहाँ पे, ये स्पर्म्स फ्यूज करेंगे इस एग के साथ में। जब ये फ्यूजन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। जब सिनगेमी होती है तो यहाँ पे 16 क्रोमोसोम यहाँ से आए, 16 यहाँ से आए, क्योंकि इसके पास कितने हैं? 16 क्रोमोसोम है। याद रखना, इनके पास हैप्लॉयड होने के बाद कितने बन गए? 16 क्रोमोसोम हो गए यहाँ पे। तो 16 क्रोमोसोम यहाँ पे, तो 16 क्रोमोसोम यहाँ से आए, 16 क्रोमोसोम यहाँ से आए, तो यहाँ पे जो जाइगोट बना, इस जाइगोट के पास क्रोमोसोम कितने बन गए? 16 एंड 16, इसके पास आ गए यहाँ पे 32 क्रोमोसोम, राइट। और ये क्या है? ये डिप्लॉयड है। अब जो ये जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट 2 बेस पे डिसाइड होगा। अगर मैं, आप नीचे बना सकते हो, मैं साइड में बना रहा हूं इसको। अगर ये रॉयल जेली बीन के ऊपर फीडअप करती है, रॉयल जेली बीन, रॉयल जेली के ऊपर फीडअप करती है। रॉयल जेली क्या होती है? रॉयल जेली प्योर हनी होता है। जो प्योर हनी होता है उसे कहते हैं रॉयल जेली। क्या बोलते हैं उसको? रॉयल जेली कहा जाता है प्योर हनी को। अगर रॉयल जेली के ऊपर फीडअप करता है तो ये बनती क्वीन। अगर ये वैक्सी हनी, जो इम्प्योर हनी होता है जिसमें काफी ज्यादा नेक्टर मिलते हैं, वैक्सी हनी, अगर ये वैक्सी हनी के ऊपर फीडअप करती हैं
तो ये बनती है ट्विन, सॉरी ये बनती है वर्कर, वर्कर जो क्या होती है इनफर्टाइल फीमेल होती है, इनफर्टाइल फीमेल, यानी जो फीमेल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, राइट, वो फीमेल होगी। ये ट्विन जो होती है फर्टाइल फीमेल होती है, वर्कर जो होते हैं इनफर्टाइल फीमेल होगी, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, ये वैक्सी हनी के ऊपर फीडअप करेगी, यानी जो इम्प्योर हनी होता है उसके ऊपर फीडअप करेगी। रॉयल जेली होती है प्योर हनी होता है, क्रिस्टलाइन होता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपको, तो क्वीन जो इसके ऊपर फीडअप करेगी। तो अगर जाइगोट इसके ऊपर फीडअप करता है तो क्वीन बनती है, अगर ये वैक्सी हनी के ऊपर फीडअप करता है तो वर्कर बनता है। अब मेल कैसे बनेगा? यहाँ पे कुछ एग्स यहाँ पे अनफर्टिलाइज रह जाएंगे, कुछ एग्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा स्पर्म की हेल्प से। अगर कुछ एग अनफर्टिलाइज रहेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको लिया कि ये एग्स अनफर्टिलाइज है, ये क्या है अनफर्टिलाइज्ड एग, तो ये अनफर्टिलाइज रहेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, जो एग्स होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ही नए इंडिविजुअल को बना देगा, नए ऑर्गेनिज्म को बना देगा बिना फर्टिलाइजेशन ही। तो ये अनफर्टिलाइज ने क्या कर दिया, डायरेक्टली ड्रोन में कन्वर्ट हो गया, ये ड्रोन मतलब मेल में कन्वर्ट हो गए, राइट। ये हैप्लोइड है, इसके पास 16 क्रोमोसोम की फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, 16 क्रोमोसोम है। तो ये प्रोसेस होती है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, नए ऑर्गेनिज्म का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस क्या लगता है। तो अनफर्टिलाइज एग क्या करेगा, ड्रोन बना देगा। तो ये सबसे हटके होता है, इसके अंदर ये मैकेनिज्म होता है, हनी बी के अंदर सेक्सुअल इंटरनेशन होता है, राइट। तो ये था हनी बी सेक्सुअल इंटरनेशन।